दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग डेमन वर्ल्ड में डेमन लॉर्ड को दिखाने से होती है। उसे अपने काउंसलर से पता चलता है कि उनके वर्ल्ड में क्रैक हुआ है, जिसके कारण उनका वर्ल्ड सीधे ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है। जिसे सुनकर डेमन लॉर्ड को याद आता है कि उन्होंने 3 साल पहले किसी डेमन को ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए भेजा था। इस पर काउंसलर कहता है, जी हाँ, हमने 3 साल पहले जाइंट फ्रॉग को ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट डेमन किंग है और मुझे भरोसा है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करके रहेगा। तभी सीन कट होकर शिफ्ट होता है डॉगी की तरफ, जो कि असल में जाइंट फ्रॉग था, जिसे लड़कियां पेट समझकर सहला रही थी। इधर डेमन लॉर्ड को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और अभी तक जाइंट फ्रॉग की तरफ से उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला। ऊपर से उनका वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट होने के कारण ह्यूमन वर्ल्ड उनके वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स कंज्यूम कर रहा था। अब यह सब सुनकर काउंसलर कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड जाकर जाइंट फ्रॉग का पता लगाता हूँ। इस तरफ डॉग को काउंसलर यानी कि उसके मास्टर के आने का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे देखकर उसकी फटकर 4 हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत वहां से निकलता है और वेंग के घर आ जाता है, जहां पर वेंग के पूछने पर वो बताता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ मिसेस पाल वेंग के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलने का प्लान बना रही थी। दरअसल उन्हें लगता है कि वेंग ने आज टेस्ट में जरूर कोई चीटिंग की है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में उसके मार्क्स काफी कम थे और आज अचानक से उसने टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया। इसके बाद अगले सीन में हम काउंसलर को देखते हैं, जो ह्यूमन वर्ल्ड में डॉग को ढूंढने के लिए आ गया था। वो डॉग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर स्पिरिट उससे पूछता है कि तुम्हारे मास्टर कौन है। इस पर डॉग कहता है कि मेरा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पिछले मिलियन सालों से जिंदा है, और साथ ही में उन्होंने मुझे कई सालों तक डेमन किंग बनने की ट्रेनिंग दी थी। वो साल मेरी जिंदगी के सबसे भयानक सालों में से एक है और आज भी मुझे कभी कभी उनके नाइटमेयर्स आते हैं। जिसे सुनकर वेंग समझ जाता है कि डॉग यहाँ पर उसके मास्टर से छुपने के लिए आया है। तभी वेंग की मॉम सबको डिनर करने के लिए बुलाती है। वहीं डिनर करने के दौरान वेंग के डैड कहते हैं कि मैंने एक न्यू सील बनाई है, जिसे हम डिनर करने के बाद वेंग पर ट्राई करेंगे, जिसमें वो डॉग को अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। वहीं उनका डिनर हो जाने के बाद वेंग के डैड डॉगी के साथ मिलकर वेंग की सील चेंज करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो डॉगी को समझाते हैं कि मैं पुरानी सील निकालूंगा और तुम तुरंत उसकी जगह पर न्यू सील लगा देना। और डॉगी ऐसा ही करता है, लेकिन न्यू सील लगाने के बाद वेंग ठीक से बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि डॉगी ने सील उल्टी लगा दी है। इसी वजह से वेंग की बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वेंग के डैड को लगता है कि अब तो उनका आखिरी टाइम है। लेकिन तभी डॉग वेंग की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। दूसरी तरफ काउंसलर डॉगी को ट्रैक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन डॉगी वहां पर नहीं होता। साथ ही में उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि डॉगी की स्पिरिचुअल फोर्स अचानक से इतनी कम कैसे हो गई। वहीं हम ये भी देखते हैं कि जहां जहां से भी काउंसलर जा रहा था, वहां के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, यानी कि वो उनकी स्पिरिचुअल फोर्स कंज्यूम कर रहा था। अगले सीन में हम मिसेस पाल को देखते हैं, जो वेंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर आती हैं, जिसे देखकर वेंग एनर्जाइज होकर उनका वेलकम करता है। और ये चीज देखकर वेंग के पेरेंट्स की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो दरअसल दोस्तों वेंग ऐसा नहीं है ना, इसलिए। आगे मिसेस पाल वेंग के पेरेंट्स के सामने उसकी एक एक करके बुराई कर रही थी, लेकिन वेंग ठीक उसका उल्टा कर रहा था। जैसे कि वो उन्हें समर वेकेशन का सारा होमवर्क बता देता है, जो गोल्डन पिल्स उसने घर पे बनाई थी वो भी उनके सामने रख देता है। इसके बाद वो मिसेस पाल को मैजिक के कुछ ट्रिक्स भी दिखाता है। ये सब कुछ देखकर तो मिसेस पाल पूरी तरीके से चौंक जाती है। अब ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि न्यू सील लगाने की वजह से वेंग काफी ज्यादा एनर्जाइज हो गया है और ये सब कुछ कर रहा है। आगे वेंग की मोम मिसेस पाल को अपना घर दिखाने की बात करती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वेंग ये सब न्यू सील की वजह से कर रहा है। इसके चलते वेंग के डैड को वेंग की सील चेंज करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसी वजह से मिसेस पाल ये सब ना देख ले, इसीलिए वेंग की मोम उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाती है और उन दोनों के वहां से जाते ही वेंग के डैड तुरंत उसकी सील चेंज कर देते हैं। लेकिन तभी वेंग कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इल्यूजन हो रहे हैं। इस पर वेंग के डैड कुछ समझ पाते उससे पहले ही घर की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और इधर उधर उड़ने लगती हैं।
दरअसल ये सब वेंग की पावर के चलते हो रहा था। इसके बाद जब वेंग की मोम और मिसेस पाल फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे थे, तभी वेंग की मोम हॉल का नजारा देखकर मिसेस पाल को फिर से ऊपर लेकर चली जाती हैं। इस तरफ वेंग के डैड उससे पूछते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। इस पर वेंग कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी सील में कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर वेंग के डैड कहते हैं कि वो सब मुझे नहीं पता, तुम अपनी पावर का यूज करके तुरंत सब कुछ ठीक कर दो। जिसे सुनकर वेंग डॉग की तरफ देखता है और इस बार फिर से डॉग की फटने लग जाती हैं कि अब ये क्या करने वाला है, क्योंकि अगले ही पल वेंग डॉग को किसी मशीन गन की तरह यूज करके सभी चीजों पर स्पिरिचुअल फोर्स से हमला करता है, जिसके कारण वो सारी चीजें जो उड़ रही थी शांत हो जाती हैं, जिसे देखकर वेंग के डैड काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरफ वेंग की मोम मिसेस पाल को वेंग के बचपन के किस्से सुनाकर इमोशनल कर देती हैं, ताकि वो वेंग को क्लास इलाइट से बाहर ना निकाले। वहीं नीचे सब कुछ ठीक होने के बाद वेंग के डैड देखते हैं कि ज्यादा पावर का यूज करने के कारण वेंग की सील ब्रेक हो रही है। ये देखकर वो तुरंत डॉग को उसकी पावर कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉग तो पहले से ही किसी बात को लेकर घबराया हुआ था। दरअसल दूसरी तरफ काउंसलर को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण वो सीधे वेंग के घर के बाहर आ जाता है और इस चीज के बारे में पता चलते ही डॉग तो बेहोश हो जाता है। इधर वेंग को देखकर उसके डैड की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो सील ब्रेक होने से पहले ही उसे निकाल देते हैं, ताकि वेंग की बॉडी में से सारी एनर्जी बाहर निकल जाए। और जैसे ही वेंग की बॉडी में से एनर्जी बाहर निकलती है, सेम उसी टाइम पर काउंसलर वेंग के घर का दरवाजा खोलता है, जिसके कारण वेंग की बॉडी में से जितनी भी एनर्जी बाहर निकलती है वो सीधी जाकर काउंसलर को हिट करती है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि वेंग की पावर कितनी खतरनाक है कि उसने अनजाने में मिलियन सालों तक जीते आ रहे डेमन को खत्म कर दिया। इसके बाद मिसेस पाल वेंग की पूरी फैमिली को गुड नाइट बोलकर वहां से निकल जाती हैं। तभी डॉगी को भी होश आता है और सब कुछ ठीक होते देख वो खुश हो ही रहा था कि तभी उसे काउंसलर के बारे में पता चलता है, जिसके कारण वो घबरा जाता है। और फिर गाइस इसी के साथ टिडिंग टिडिंग धूम ये एपिसोड एंड होता है।